नमस्ते मित्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सबस्टेशन का टेक्निकल ज्ञान। और मैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वड़ियातर दिलीप और आज मेरा एक टॉपिक है कि आप कई HV पैनल में देखते हैं तो कई सारे रिले होते हैं। तो रिले का पर्पस क्या होता है? तो रिले है वो एक आपके फॉल्टी कंडीशन में या कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में सेंस करके आपके जो भी आइसोलेटिंग यूनिट है ब्रेकर्स, उसको मैसेज यानी कि सिग्नल सेंड करता है और उस आपके फॉल्टी पार्ट को वो हेल्दी पार्ट से आइसोलेट करता है। तो रिले है वो एक मॉनिटरिंग यूनिट है कि वो कोई क्वांटिटी का मॉनिटरिंग करता है और उसका जो भी एबनॉर्मल कंडीशन में आता है तब वो तो आपका जो रिले है वो फॉल्टी सेक्शन को आपके हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करवाता है। तो रिले है वो आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एक वो क्वांटिटी को मॉनिटरिंग करता है। तो उसमें आप देखिए तो दो पार्ट के हमारे यहाँ तो रिले रहते हैं। एक तो आप देखते हैं ऑक्सिलरी रिले रहता है, तो कोई है वो और करंट अर्थ फॉल्ट या डिफरेंशियल इत्यादि रिले रहता है। तो और करंट अर्थ फॉल्ट रिले है वो क्या है कि वो एक क्वांटिटी को मॉनिटरिंग करते हैं, वो सिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो एक क्वांटिटी को मॉनिटरिंग करते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन पे आके वो आपके ब्रेकर या आइसोलेट यूनिट को सेंड करता है और उससे आपका ब्रेकर ट्रिप होके आपका जो भी फॉल्ट पार्ट है वो हेल्दी पार्ट से आइसोलेट होता है। लेकिन ऑक्सिलरी रिले है वो आपका मॉनिटरिंग नहीं करता है, लेकिन एक एक्चुअली क्वांटिटी आने पर वो पिकअप होता है, वो मॉनिटरिंग नहीं करता है। एक मैं कहूँ तो मान लीजिए कोई भी हमें पॉजिटिव दिया होता है कोई भी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन को, तो उसका फ्लैट है, कोई लिमिट स्विच है, वो लग के आपका पॉजिटिव थ्रू होगा और यहाँ पे वो ऑक्सिलरी रिले है वो आएगा। तो ऑक्सिलरी रिले वो मॉनिटरिंग नहीं करता। लेकिन आज मेरा टॉपिक है वो सुपरविजन रिले के बारे में है। तो सुपरविजन रिले उसका नाम है, वैसा ही उसका काम है। तो क्या सुपरविजन करता है? तो आपके जो भी ब्रेकर है उसमें ट्रिपिंग है जो भी वो बहुत ही ट्रिपिंग है वो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि मान लीजिए जब फॉल्ट हो तब जाके आपका ब्रेकर सही से ट्रिप होना चाहिए। तो इसके लिए आपकी जो भी ट्रिपिंग कोयल या ट्रिपिंग सर्किट है वो बहुत ही खास रहती है। तो आपके जो भी HV ब्रेकर होते हैं उसमें 2-3 ट्रिपिंग कोयल रहती है, तो मोस्ट ऑफ 2 रहती है। तो हमारे यहाँ 2 सुपरविजन रिले रहते हैं। तो वो क्या है, आपकी ट्रिप सर्किट या ट्रिप कोयल कहे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रिप सर्किट को पूरा सुपरविजन करता है। तो आज मैं उसका फंक्शन, उसका वर्क और उसका वायरिंग के बारे में आपको समझाऊंगा। तो सुपरविजन रिले आप देखिए ऐसा रहता है, इसमें 3 कोयल रहती है, A, B और C है वो मेन है और इसमें फ्लैग होता है। जब आपका ट्रिप कोयल है हेल्दी नहीं होगा तो ये आपका फ्लैग आ जाएगा और यहाँ जो भी हेल्दी आ रहा है वो हेल्दी नहीं आएगा। तो यहाँ पे A, B और C ये कैसे है? एक तो आप जान लीजिए कि ब्रेकर में 2 पार्ट रहते हैं, एक होता है प्री क्लोज और एक होता है पोस्ट क्लोज। तो आपकी जो भी कंडीशन है ब्रेकर की 2 है, एक तो ब्रेकर ऑफ होता है यानी कि प्री क्लोज, और एक ब्रेकर ऑन रहता है यानी पोस्ट क्लोज। तो दोनों ही कंडीशन में आपका सुपरविजन रिले है वो सुपरवाइज करेगा। तो कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव है वो नहीं लेता है, लेकिन वहाँ से ब्रेकर में आपका पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव भी जाएगा। नेगेटिव कॉमन रहता है। यहाँ सुपरविजन की कोयल को पॉजिटिव दिया गया होता है जो कि K1 है। अगर आपको वायरिंग कोड या फेरुल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे यहाँ आई बटन पे जाके मेरे फेरुल और वायरिंग कोड वाले वीडियो को देख सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी
मैं मेरे अपने वीडियो के लिंक देता हूँ, तो आप वहाँ भी जाके मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी सुपरविजन रिले है उसमें क्या है कि नेगेटिव है वो यहाँ आता है, पॉजिटिव दिया गया होता है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये सुपरविजन रिले है और 30 मिली एम्पियर जितना करंट है वो इंजेक्ट करता है आपके ट्रिपिंग सर्किट में। फिर वहाँ से वो घूम के आपकी सर्किट को पूरा करके वो वापस आता है, तो यहाँ आके वो उसको देता है। तो वो वैसे पूरा पाथ है वो मॉनिटरिंग करता है, कौन, सुपरविजन रिले। तो एक पार्ट है आपका प्री क्लोज, एक पार्ट है आपका पोस्ट क्लोज। तो आपका जब ब्रेकर ऑन रहेगा तो पोस्ट क्लोज, मानिए आपका ब्रेकर ट्रिप है प्री क्लोज, तो प्री क्लोज में क्या रहता है कि आपके जो भी कोयल है वो सी है मेन, लेकिन ए बी कोयल है वो सी के पहले पैरेलल में रहती है। मान लीजिए कि प्री क्लोज में आपकी ए कोयल है वो एनर्जाइज होगी, तब जाके आपकी सी कोयल को वो एनर्जाइज करेगा। तो वो एनर्जाइज करेगा तब आपका सी कोयल ऑपरेट होगा। तो आपके उसमें क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पिक्चर में आते हैं। तो आपका K1 है यहाँ पॉजिटिव रहता है, K2 वो नेगेटिव रहता है, K2 वहाँ ट्रिप कोयल में होता है। तो जब आपकी कोयल पिकअप नहीं होगी तो K2 है ट्रिपिंग कोयल से थ्रू होके आपके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में होके K7 होके वो आपकी B को मिलेगा। तो B कोयल को मिलेगा, वो जाके आपकी C को एनर्जाइज करेगा, तब आपकी सुपरविजन रिले रहती है। मान लीजिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है आपके ब्रेकर के, या आपकी कोयल बर्न हो चुकी है या कोयल काम नहीं कर रही है, तो आपका नेगेटिव थ्रू नहीं होगा। तो ये है आपकी कोयल है पिकअप नहीं होगी, इससे इसका कांटेक्ट यहाँ नहीं लगेगा, और ये आपकी सी कोयल है पिकअप नहीं होगी, आपका सुपरविजन रिले गिर जाएगा, आपका हेल्दी है वो चला जाएगा। तो ये यहाँ पे एनाउंसिएशन पे इंडिकेशन देगा। तो ऐसे आपको अलार्म मिलेगा, तो वो अलार्म जनरेट करेगा। तो अलार्म जनरेट क्यों करता है कि आपकी ट्रिप कोयल है वो सर्किट पूरी नहीं है, ऐसा सुपरविजन कह रहा है। अगर मान लीजिए ब्रेकर आपका क्लोज है तो वो है आपके दूसरी सर्किट से थ्रू होके, यानी दूसरे आपके ऑक्सिलरी स्विच के कॉन्टैक्ट से आपका K2 नेगेटिव है, वहाँ से थ्रू होके आपकी ए कोयल को एनर्जाइज करेगा। और मान लीजिए ए या बी दोनों में से कोई भी एक कोयल एनर्जाइज होगी तो आपकी सी कोयल है एनर्जाइज होगी और आपका ये लगेगा। आप मान लीजिए इसको पॉजिटिव जो K1 दिया है वो फ्यूज से दिया गया होता है, J1 J2 मेन रहता है, उसमें से पेटर फेरुल बनता है J3 J4, उससे K1 K2 आपका बनता है प्रोटेक्शन का मेन DC, उसमें से K1 एक को दिया गया था, दूसरा सुपरविजन रिले का फेरुल होता है K101 और K102, उसमें से K113 है 113, वो आपका प्री क्लोज का नेगेटिव रिटर्न होगा, और पोस्ट क्लोज का रहेगा K115 यानी K115। तो मैं पीछे आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा। तो ये ब्रेकर से रिटर्न होके आपको मिलेगा और एनर्जाइज करेगा। अभी आपको मैं यहाँ पे कोयल के कॉन्टैक्ट भी दिखाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे जो बी कोयल है, अभी हमारा ब्रेकर ऑन है, यानी पोस्ट क्लोज वाला लगा हुआ है, प्री क्लोज का ये भी है वो ओपन है, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। अभी मान लीजिए कि ये आपका जो भी कॉन्टैक्ट है ओपन, यहाँ से ओपन होगा तो ये सुपरविज़न आपका गिर जाएगा। तो ये भी मैं दिखाता हूँ। देखिए गिरा और आपका अलार्म जनरेट हुआ। देखिए ट्रिप 1 2 फॉल्टी गिरा, अभी ले लिया, हो गया रीसेट, हो गया रीसेट। तो आपने देखा ये कोयल से ये एनर्जाइज हो रही है। अभी मान लीजिए मेरा ब्रेकर ऑन है, अभी ऑफ करूँगा तो ये जो भी कॉन्टैक्ट है वो लगेगा, ये ओपन होगा, फिर भी हमारी मॉनिटरिंग है वो चालू रहेगी और हमारा जो भी ट्रिप सर्किट है उसका सुपरविज़न रहेगा। वैसे ही इस सर्किट का काम है, लेकिन इसका वायरिंग सर्किट अलग रहता है। आपकी ट्रिप कोयल 2 रहती है, यानी 2 आपका सुपरविज़न रिले है, काम सेम है।
तो सुपरविज़न रिले हो ऐसे वर्क करता है। अब इसका वायरिंग हम पीछे देखेंगे, आइए देखते हैं। तो ये पीछे का व्यू है आपकी, ये एक सुपरविज़न है और इसके रजिस्टर है, ये दूसरा सुपरविज़न है और इसके रजिस्टर है। तो रजिस्टर क्या है, सीरीज़ में रहते हैं ताकि उसको जो भी वोल्टेज आ रहे हैं वो ड्रॉप होके आए। उसको क्या, उसकी कोयल है वो ज़्यादा वोल्टेज की नहीं होती। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं फेरुल। तो देखिए यहाँ पे जो भी K2 है वो नेगेटिव है और आपका यहाँ पे K7 है और K9 है। जैसे कि मैंने कहा K7 आपका प्री क्लोज्ड, K9 आपका पोस्ट क्लोज में काम कर रहा है, K2 आपका नेगेटिव है और ये आपके है वो यू वाले स्पेयर है और ये है आपके अलार्म जनरेट करते हैं तब आपका आता है। और एक इंडिकेशन में ये आपका एनाउंकेशन अलार्म जनरेट का है, ये आपका जो भी है वो इंडिकेशन का है ट्रिप हेल्थी के। ये आपके रजिस्टर के R1 R2 R3 जो कि कोयल में सीरीज़ में आते हैं और यहाँ पे ये पॉजिटिव रहता है K1। तो इसका वायरिंग है, रजिस्टर सीरीज़ में आते हैं और आपके ब्रेकर में वायरिंग जाता है। K1 है वो यहाँ से आपके फ्यूज़ में से आता है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे J3 और ये आपके J4 है, J3 J4 है और यहाँ पे आपके K1 K2 है। तो यहाँ फ्यूज से वो डायरेक्टली DC के आपके सुपरविज़न रिले पे आएंगे। ये एक साइड का है, ये दूसरी साइड का है। देखिए यहाँ पे फेरुल है, K13 है वो आपका यहाँ पे आ रहा है और ये K2 है आपका नेगेटिव है, K15 है वो आपका प्री क्लोज का, ये पोस्ट क्लोज का है। तो ऐसे आपके ब्रेकर में से आता है। तो हम आपको ब्रेकर में वायरिंग दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं ब्रेकर पे। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी स्विच है और ये आपका TTB है। तो यहाँ पे TTB पे आप देखिए तो यहाँ पे हमारा K7 और K9 ये हमारा पोस्ट क्लोज है, ये प्री क्लोज्ड है। तो K7 है ओके 23 बन रहा है, K9 है वो हमारे ब्रेकर में K41 बन रहा है और वो हमारे यहाँ पे GLX कॉन्ट्रैक्टर में जा रहा है जो कि वहाँ से K23 बन के यहाँ पे K27 बन के GLX में से 5-6 पे आता है और K29 बनता है। और ये हमारा K29A है वो हमारा K29 बन रहा है। देखिए दोनों सेम है। और ये आपका है वो यहाँ पे ट्रिपिंग कॉइल पे आ रहा है K29। तो ये अपना ट्रिपिंग कॉइल 1 नंबर का सर्किट हुआ जो कि ट्रिपिंग कॉइल को मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसमें यहाँ पे 5, 6 और 7, 8 ये जो भी है वो 2 कॉन्टैक्ट किए, प्री क्लोज्ड और ये पोस्ट क्लोज दोनों ही कंडीशन में ब्रेकर ऑन और ऑफ में आपकी सुपरविज़न मॉनिटरिंग करता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे है K113 K115, K113 है ओके 53 बनता है और K13 वो आपका K61 बन रहा है जो कि यहाँ GLX में जाके वहाँ से निकल के आपके 9, 10 के बीच में प्री क्लोज्ड और 11, 12 में आपका पोस्ट क्लोज और दोनों ही तरफ K59 बन के आपकी यहाँ पे जा रहा है जो कि ये K59 है। तो ऐसे आपकी ये ट्रिपिंग कोयल को मॉनिटरिंग करता है। प्री क्लोज्ड यानी कि आपका ब्रेकर जब ट्रिप है ऑफ है और पोस्ट क्लोज जब आपका ब्रेकर ऑन है, दोनों ही कंडीशन में आपके ब्रेकर के ट्रिप कोयल को मॉनिटरिंग करता है आपका ट्रिप सुपरविज़न रिले। तो इसका वायरिंग भी मैंने दिखाया ब्रेकर में, पैनल में और उसके कोयल के कॉन्टैक्ट से थ्रू। तो आज मैंने आपको सुपरविज़न रिले के बारे में कई सारे फैक्ट और टेक्निकल बातें बताई। तो ऐसे ही मैं सब पेशेंट के रिलेटेड टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी
अन्य वीडियो के लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे आपको एक लिंक दी है जो कि इसके फेयरवेल कोड वायरिंग का है। तो आप मेरे ये वीडियो आशा रखता हूँ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।